ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। 6.5 कल मैंने एनसीईआरटी दी थी आपको करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 6.5 बताओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द है। हो गया सारा। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए। चलो, और क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ देखो मोड वाले में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में fx mod x plus 2 -1 दे रखा है। क्लियर है क्या बात? तो ये जो फंक्शन है इसमें मोड दे रखा है, तो जिसमें मोड दे रखा होता है, जिसमें मोड लगा देते हैं हम, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है कुछ पे, है ना। तो मैं इसका आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं। कैसे? बोर्ड पे देखो, यदि आप देखोगे कि x + 2 ग्रेटर देन 0, यदि ये ग्रेटर देन 0 है यानी x इज ग्रेटर देन -2 के लिए fx जो होगा वो हो जाएगा x + 2 -1 यानी x + 1। और इफ x + 2 इज लेस देन 0 तो fx यानी कि x इज लेस देन -2 के लिए यहां पे जब मोड हटाएंगे तो आ जाएगा -x + 2 -1 यानी कि -x -3। ये बात समझ में आती है नहीं? ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हम इसे, fx = x + 1, एक मिनट, fx = -x -3 और x + 1, ये किसके लिए होगा? x इज लेस देन -2 के लिए, और ये किसके लिए होगा? x इज ग्रेटर देन -2 के लिए, है ना। ये माइनस यहाँ पे -∞ भी लगा सकते हैं, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से लेके इंफिनिटी तक। सही है बात? ये है। तो आप देखोगे ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -2, लेकिन यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बनेगा। देखो, तो जो x = 2 पर है, x = -2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। देखना एक बार, y mod x - 1 इस तरीके से है ना, तो y + 1 = mod x + 2 ऐसे बना लो, या तो इसे y -x -3। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? -3 और स्लोप होगी कितनी इसकी नेगेटिव स्लोप होगी, -x है ना, और -3 से होके जाएगा, और ये जो होगा ये -2 से छोटा, ये -2, यहाँ आएगा -3 और ये आएगा -3। क्लियर है बात? तो यहां तक तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये सही है। और x + 1 ये ऐसे बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ये बनेगा। सर ये -2 क्यों है यहाँ पे? -2 पे क्यों रोका आपने? क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है, ये तो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका जो इक्वेशन है -x -3 की है, लेकिन ये जो ग्राफ है -∞ से -2 तक ही लाना है। कहां से लाना है? -∞ से -2, है ना। तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, इसका मतलब -2 से ज्यादा ये है, y = x + 1, तो ये ऐसे बनेगा। तो देखो, तो ये ग्राफ है ये इसका। क्लियर है बात? तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x = -2। तो या तो x = -2 इसमें रख दो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो बताओ, तो यहां पे लिख देता हूं, इसलिए f -2 इसी के अंदर रख दो, कितना आ गया? -1, क्या आएगा ना, -2 + 2 और -1 ये तो 0 हो जाएगा। तो -2 पर मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? अब आपको मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालनी है बेटा मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगी,
आंसर देख लो तो शायद। हमें फिर ग्राफ से भी पता चल रहा है कि -2 ही है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर, ग्राफ से ही पता लग रहा है। सही हुआ है। एक और थोड़ा सा निवाया पानी दे देना। सर हम किसी एक फंक्शन को रखा है ना, तो x+1 को भी नहीं कर सकते थे हम? कैसे बोलना बेटा? इस पे रख लो -2 किसी पे रख लो, -2 किसी पे रख लो, आंसर एक ही आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। यस सर। सर ग्राफ भी बनाओ? हाँ ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा नहीं वैसे, बता दूंगा आपको, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। यस सर। हो गया सर। और बताओ सेकंड पार्ट कर लोगे? सेकंड अब अपने आप से ग्राफ बना के ही करना है, यस यस है ना? ट्राई तो करेंगे। हाँ नहीं मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, ये जो सेकंड, छोड़ दो सर, आप थर्ड फोर्थ वाला बता दो कैसे होगा। अरे सुनो तो, x+1 +3, तो ये जो बनेगा ग्राफ, ये -1 पर, यहां पर ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, कुछ जो भी आएगा -1 पर है ना क्रिटिकल पॉइंट, और ये -x आएगा, तो इस तरीके से रहेगा ये ग्राफ। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी x -1 पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट। सही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू -1 रख देंगे, ये आ जाएगा आपका -1 प्लस। कैसे पता ये ऐसा हुआ? इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ये मोड है, बनेगा तो इसी तरीके से ग्राफ ऐसे करके, क्लियर है बात? लेकिन यहाँ माइनस आ गया ना, तो माइनस में नीचे की तरफ से आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे वो जो पिछले वाला ग्राफ था वो उल्टा बना था ऐसा? हाँ यहाँ पे प्लस था ना, प्लस x+2 -1, तो अगर जो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर बनेगा, अगर जो माइनस है तो मोड वाला नीचे की तरफ बनेगा, ये। अच्छा, और x+1 से हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 ही आएगा, क्योंकि यहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल है ये, -1 पर। हाँ, क्योंकि वो वाला जीरो फंक्शन हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट करें तो यहीं पे आएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी 3 और मिनिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट, है ना? पता तो होनी चाहिए, क्या पता है उसमें आ जाए, बोर्ड है ना, नीट वीट में आ जाए, जेईई मेंस में, ये है। तो जहां पर मोड में होता है ना क्रिटिकल पॉइंट्स, वहीं पर जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम होता है फंक्शन, और कहीं होता ही नहीं है। -1 पर इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी है, यहां पर
मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, x बराबर -1 रख देना, x बराबर -1 पर ही तो मैक्सिमम है ये। यस सर। बाकी तो मिनिमम ही होगा। थर्ड पार्ट देखो, hx इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5, ये तो तुमसे हो जाना चाहिए था। देखो इधर यस सर, हो गया था। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1, मिनिमम वैल्यू इसकी -1, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 + 5 इज इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 + 5। ये तो हो भी गया था, मैंने सर बोला था कि मोड वाले से प्रॉब्लम आई थी। हाँ, और बताओ फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाले में कर लोगे? अच्छा, और फिफ्थ तो हो ही जाएगा। यस सर, हो गया था। और बताओ फिर। सर थर्ड वाले पार्ट में है। थर्ड वाले पार्ट में बताओ। हेलो। हाँ बताओ बेटा। यस सर, आवाज नहीं आई थी आपकी भी। हाँ बोलो, थर्ड में बताओ। सर फोर्थ वाला। थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, और इसमें x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 2 पाई तक। क्लियर है? सही है भाई? देखना बेटा एक बार इसका f' कितना आएगा। cos x plus sin x। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था, sin x cos x माइनस sin x, माइनस लिखा था हमने। हाँ, तो इसे अब देखो थोड़ा सा काट दो, 0 करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, और ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आएगा tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये tan x -1 है, तो x की वैल्यू 0 से 2 पाई। tan माइनस कहाँ पे होता है बेटा, एक तो यहाँ पे होता है नेगेटिव, कहाँ होता है नेगेटिव, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, सही है ना। सर पॉजिटिव होता है थर्ड में। यस सर। हाँ, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, तो -1 आ जाएगा, tan 3π/4 आ जाएगा एक तो, और एक tan कितना आएगा 2π - π/4, ये जाएगा 7π/4। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 3π/4 एंड x2 इज इक्वल टू 7π/4। ये कैसे पता चलता है सर 3π/4 और 7π/4 है? अरे देखो एक बार, ये है tan x अगर 1 है तो tan x कहाँ पे होता है, 10π/4 पे ही होता है ना 1, है ना। यस सर। तो अब या तो पाई माइनस π/4 होगा, या पाई प्लस π/4 होगा, या 2π - π/4 होगा, या 2π प्लस, चलो प्लस तो होता ही नहीं, बस इतना ही होता है। नहीं आई बात समझ में? यस। ये है, यस सर। तो -1 लाना है हमें, तो पाई में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, π/4 को जोड़ेंगे, π/4 को 4 घटाएंगे। तो देख लो यहाँ पे हमें π/4 का देखना है, तो यहाँ नेगेटिव है, तो पाई माइनस π/4 3π/4 होगा नेगेटिव। दूसरा यहाँ नेगेटिव है, तो tan 2π माइनस π/4 कितना हो जाएगा, -10π/4 -1। नहीं आई बात समझ में? एक तो ये तरीका है, दूसरा सबसे अच्छा तरीका जो आईआईटी के बच्चों को पता होना चाहिए, ग्राफ बना लो आप, ये रहा ना, यस सर। tan का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से π/2, पाई 3π/2 और 2π, बस यहाँ तक ही बना लो अपना, इधर से इधर तक। बोर्ड पे देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, 0 से π/2 से पाई से 3π/2 से 2π। तो अब -1 लाना है हमें, तो -1 जो आएगा वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, एक तो यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो π/4 फैक्टर है, तो पाई माइनस π/4 करेंगे और 2π - π/4 करेंगे, पाई माइनस π/4, 2π - π/4, 3π/4
और 7π/4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। जब हमने पहले डिफरेंशिएशन करा यहाँ पे गलती से नेगेटिव आ गया, तभी तो आंसर नहीं आ रहा, वो तो आएगा ही नहीं, जब गलती करेंगे तो आएगा ही नहीं। तो अब अपने आप से कर लोगे इस सवाल को फिर? यस सर। भाई वही चेक करना है, f में साइन चेक करना है और x1 x2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल देना, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है? यस सर। सर एक मिनट इसे मिटाना है बस। हाँ हाँ मैं कर देता हूं थोड़ा सा। f निकालेंगे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका साइन चेक करेंगे 3/4 का, माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4, तो √2 आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पे मैक्सिमा होगा। ये पॉइंट है मैक्सिमा का, और निश्चित रूप से ये पॉइंट होगा मिनिमा का। हाँ सही है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू x = 3π/4 रख देंगे fx sin x माइनस cos x में। तो f 3π/4 जो होगा sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, 1/√2 माइनस -1/√2, तो ये जाएगा √2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी fx मैक्स √2 आ जाएगी। आ रहे ना प्रज्ञा समझ में? और 7π/4 पे वो -√2 आ जाएगी, नहीं -√2 आ जाएगी। एट x = 7π/4 रखोगे तो f 7π/4 जो आएगा ये -1/√2 माइनस, और ये प्लस आ जाएगा, तो -√2। देखो -√2 और √2 जो इसकी वैल्यू आ रही होगी। हाँ वो गड़बड़ हो गई थी अपन से, तो इसलिए उसे छोड़ दिया। ठीक है भाई? यस सर। हो गया सर। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो अब बताओ नेक्स्ट। बताओ बेटा प्रज्ञा, 4th 5th एनसीईआरटी का है, 4th 5th 6th 7th 8th, कुछ तो बताओ। सर तो करवा देते आपने। तो नहीं, थर्ड क्वेश्चन का 4th 5th 6th 7th पार्ट कर लिया आपने? सर 7th बता दो। बेटा आप ना जल्दी जल्दी पूछा करो, आप असमंजस में रहते हो, फटाफट पूछो और खत्म करो। दूसरी बात, अगर जो आपने कर भी लिया है तो एक बार पूछ लो, 2 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम खराब हो जाएगा, अब पढ़ाई तो कर रहे हैं हम। gx
इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो देखो सुनो, ध्यान से सुनो कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो अगर जो मैं इस क्वांटिटी को देखूं, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, रहेगी ना पॉजिटिव? तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो मैं इसे अगर जो एफ मान लूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम एफ कितना होगा? 2। मैक्सिमम एफ क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है बात? तो इसमें डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो gx जो है वो 1/fx मान लिया हमने। तो जब fx मिनिमम होगा तो gx की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। इसलिए gx मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखेंगे, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx। सर ये जो आपने लिखा है कि इनफाइनाइट है, तो हमने x को, तो सपोज क्या हुआ कि x को 0 करके मिनिमम वैल्यू तो निकाली है और x को इनफाइनाइट करके मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट निकाली है x की। देखो x 0 होगा तो मिनिमम रही होगी, और x इनफाइनाइट रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू रही होगी। ये ठीक है ना? तो ये क्योंकि x तो क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब fx मिनिमम होगा? ऑफ gx 1/2। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, है ना? जब ये मैक्सिमम होगा कितना? 0 से 2 के बीच में। क्लियर है बात? देखो हाँ, हाँ इसका मैं आपको ग्राफ भी बनाऊंगा, क्योंकि हमारे आईआईटी में जो है ना, ये काम आता रहता है। देखो एक बार जब कॉपी कर लो तो बता देना। देखो जी डैश एक्स निकालो, इसका कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। क्या ये बात सही है? तो ये आ गया जी डैश एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जी डैश एक्स को 0 रखेंगे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो कितना आएगा बेटा? क्रिटिकल पॉइंट बता सकती हो? एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0। क्योंकि वो नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी हमेशा। हाँ वो तो है ही 0। तो यानी कि 0 पर ही है ये जो भी है मैक्सिमम मिनिमम। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इसमें। क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव यदि मैं इसका निकालूंगा तो मेरे को इसका बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे नहीं जाऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? 0। यानी 0 पर इसकी स्लोप क्या हुई होगी? 0 हुई होगी। सही है? अब बताओ, तो क्रिटिकल पॉइंट यानी x बराबर 0 से यदि मैं क्या करते हैं बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में? बताना। f डैश x निकालते हैं। f डैश x का साइन चेक करते हैं। यस सर। क्या चेक करते हैं? f डैश x निकाल के उसका साइन चेंज नहीं करते, साइन चेक करते हैं। चेक करते हैं। हाँ, तो जब आप देखोगे तो मेरे को बताओ x लेस देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड पे, यानी कि इसमें रख के देखेंगे ना हम इधर की साइड, x से थोड़ा सा स्लाइटली चीज वैल्यू रखूं तो इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और 0 से प्लस रखूं तो नेगेटिव। तो प्लस से नेगेटिव जा रहा है, कम हो रहा है, तो x 0 पर क्या होगा? मैक्सिमम। तो x 0 पर कितना होगा? x 0 पर क्या हो जाएगा? ये
x0 पर मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसलिए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 रख देंगे, इसलिए g0 1/2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू उसकी हो जाएगी 0, नहीं मिनिमम वैल्यू 0। क्यों मिनिमम भी नहीं हो जाएगी? नहीं, ये तो मैक्सिमम आ गई और ये हो जाएगी मिनिमम 0। यस। सर एक बार मिनिमम निकाल के दिखाना सर, आपने कैसे बोला? क्या मिनिमम? देखो यस सर। कुछ भी रखो यहाँ पे, तो ये जो क्वांटिटी है ये 2 से ज्यादा ही आएगी। यस सर। तो जब ये 2 से ज्यादा आएगी तो वैल्यू तो 1/समथिंग है, तो इसकी वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा? जब 0 हो। x इक्वल टू 0। नहीं तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फिर क्या आएगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कब? जब ये मैक्सिमम कब? x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। बोर्ड पे देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि सबसे पहले देखो, ये जो है ना ग्राफ बनाते हैं हम इसका, ये जो है 1/x² + 2, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, mod x² + 2, है ना? तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी बताना। मिनिमम वैल्यू 1/2, सॉरी मिनिमम वैल्यू तो है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये जो है ग्राफ, ये 1/2 और 0 और 1/2 के बीच में है, सही है? और इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है, और इसकी वैल्यू क्या 0 हो रही है। ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू 1/2, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी? 0। और क्योंकि ये mod x लगा दिया, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक इधर रखो प्लस में, या इधर रखो माइनस में, बात तो एक ही है, वैल्यू तो एक ही आएगी। एंड इट वुड बी symmetric about y axis. So this is the graph of 1/x² + 2। वेव फंक्शन नहीं पढ़ा था हमने? वेव फंक्शन जब पढ़ा था, ध्यान हो तो यही फंक्शन पढ़ा था, y = 1/x² + 2, ये पढ़ा था ना? इसी तरीके का वेव फंक्शन होता है ये। स्लोप इसकी 0 कहां पर है? यहां पर इस पॉइंट पे dy/dx क्या हो रहा है? 0। ये ना x = 0 पर इसकी स्लोप 0 हो गई, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे दी, और यही ग्लोबल मैक्सिमम भी है इसमें। तो ग्राफ भी आने चाहिए, पता है अपने को। इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन में ग्राफ पढ़ना, बिना ग्राफ के कैसे होगा सवाल। ग्राफ समझ में आया भाई आपको बच्ची? यस सर। वेरी गुड। मैं एक ग्राफ अपनी तरफ से बताता हूं आपको, है ना?
वो मैक्सिमम मिनिमम, हाँ जैसे ये है एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये है ग्राफ। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना बेटा, लिख लो एग्जांपल, फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। कैसे करेंगे बताओ, देखो एफ डैश एक्स 1 माइनस 1/x², 0, x² माइनस x² 0 है ना, तो x माइनस 1 x प्लस 1/x² 0, तो x² माइनस 1 और x2 प्लस 1, ये आ गए दो क्रिटिकल पॉइंट, -1 प्लस 1, देख लो तो एफ डैश एक्स आया। व्हाट इज एफ डैश एक्स? x² माइनस 1/x², एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चले जाएंगे हम, ये तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, -1 से इधर रखेंगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये तो पता ही है। नहीं नहीं नहीं, +1 से रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे पॉजिटिव, और इधर रखेंगे कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता ही ऐसे, तो हमेशा बाहर पॉजिटिव रखते हैं। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही रखते हैं, सही है। अगर यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तब भी तो पॉजिटिव रखेंगे हम। नहीं ऐसा नहीं है, मान लिया यहाँ पे 9 माइनस आ गया, हमें तो इसका साइन चेक करना है, इसका साइन चेक करना है। आप ऐसे देखो ना जो मैंने बोर्ड में सिखाया था आपको कि माइनस क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसके, -1 1, अब -1 से इधर साइन चेक कर लो, इसका क्या आएगा नेगेटिव, इसके बीच में पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आएगा। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका शायद नेटवर्क वो हो रहा है। अच्छा जी, नहीं सर मेरा हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इसमें ही आ रहा है, और कनेक्शन है स्टेबल। कोई बात नहीं। अब बोर्ड पे देखो कि पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है तो मैक्सिमम है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम है। कहां पर? -1 पर और 1 पर। बोर्ड पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, यदि मैं इसमें प्लस इंफिनिटी रखूं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कितना जाएगा इनफाइनाइट, और यदि मैं इसमें माइनस इंफिनिटी रखूं तो -1 माइनस इनफिनाइट कितना जाएगा माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? और मैक्सिमम है -1 पर और मिनिमम क्या है +1 पर, सही है। तो इसका जो तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 रख दूंगा, मिनिमम x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम, तो कितनी आ गई 2, x इज इक्वल टू -1 पर मैक्सिमम कितना -1 -1 -2, क्या आ गया। तो मिनिमम तो 2 है और मैक्सिमम -2 है, लेकिन ये लोकल है, लोकल क्या है ये लोकल। लोकल का मतलब ये नहीं होता वास्तव में, ये देखो मिनिमम वैल्यू तो 2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई, लोकल। अब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा ही बड़ी होंगी एक दूसरे में, ये कम छोटी भी हो सकती हैं। वीडियो नहीं आ रही एक काम करो, आप ना बंद करके ज्वाइन कर लो। और दूसरा, आप अपने जब भी नेट यूज किया करो ना बेटा, तो ये जो नेटवर्क वो होते हैं ना अदर डिवाइसेस, उनको वाईफाई हटा दिया करो तो स्पीड बढ़ जाती है उससे। आगे सर आ गया। हाँ अच्छा हाँ, जब भी तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो ना
तो एक तो वाईफाई के पास बैठा करो। यस सर। दूसरी बात, अपने घर में जितने मोबाइल और लैपटॉप यूज हो रहे हैं उसमें से वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दिया करो, एक दो डिवाइस ही चलाया करो बस, समझे? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, दिस इज वेरी गुड फंक्शन। साफ कर दो इधर से। यस सर। अब देखो, इसका जो ग्राफ बनता है, ये याद रखना है अपने को, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है। अच्छा, ये बताना जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो पे सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जीरो पर तो ये डिफाइन नहीं है क्योंकि 1/इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, तो जीरो प्लस पर इनफाइनाइट और एफ जीरो माइनस, ये जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से थोड़ा सा इधर, तो प्लस इनफाइनाइट, और जीरो से थोड़ा इधर ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, बहुत ही सुंदर ग्राफ बनता है इस तरीके से, ये और ये। बोर्ड पे देखो, जो डिवाइड ये माइनस करे पॉजिटिव करे, आना तो नहीं, वो ये इनफाइनाइट है। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस इनफाइनाइट इधर होता है, माइनस इनफाइनाइट इधर होता है, समझे? यस सर। हाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना? अब देखो, इसका जब हमने dy अपॉन dx निकाला था और जीरो करा था तो क्या आए थे? 1 और -1, तो x इक्वल टू 1 पर इसकी स्लोप क्या हो रही है? 0, और -1 पर भी इसकी स्लोप क्या हो रही है? 0। 0। तो देखो, ये क्या है? ये है लोकल मिनीमा। क्या है ये? लोकल मिनीमा। कितनी वैल्यू आई लोकल मिनीमा की? 2। f1 पर कितनी वैल्यू आई? 2। और मैक्सिमा ये है लोकल मैक्सिमा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। इस तरीके से ग्राफ बनता है ये। बताओ। यस सर। ठीक है भाई? यस। ये है, तो इस ग्राफ को ना ध्यान रखना इस तरीके से, जैसे x प्लस 16/x, ये भी जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बनता है, क्योंकि जब x बराबर 0 रखोगे तो +0 रखोगे तो इनफाइनाइट प्लस, -0 रखोगे माइनस इनफाइनाइट प्लस। क्लियर है क्या बात? ठीक है भाई? यस सर। हाँ, बोर्ड पे देखो, इसे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? ये x² + 1/x भी लिखा जा सकता है, सही है? यस सर। और अब ध्यान से देखो कि अगर जो मैं इसका ग्राफ पूछूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, ये इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो बोर्ड पे देखो, रेसिप्रोकल में ये जो ग्राफ था ये कैसे था? ऐसे था, और ये ऐसे था, ऐसे था ना? यस सर। तो यदि इसका उल्टा कर दें, तो उल्टा कर देंगे तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे, मतलब x² + 1/x। ये gx मान लेता हूं मैं, ये क्या है? 1/fx,
जी 1 अपॉन एफ एक्स। तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स का और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स का। उल्टा कर दिया ना, देखो उधर इनफाइनाइट पे जा रहा था तो इधर किधर जाएगी, 0 पे। यस यहां पे देख लो, चाहे वैल्यू रख के देख लो, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। और ये लोकल मैक्सिमम होगा 1 पर और मिनिमम होगा -1 पर, ऐसे करके। तो ये मतलब x अपॉन x, जैसे ये आया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, इस टाइप का ग्राफ होता है। उसमें नहीं बनाया था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिंग का ग्राफ, इसी टाइप से तो होता है। सर आपने एफएक्स क्यों लिख दिया इसे, ये एक है ना ये तो। हाँ अरे ये बनाया मैंने एफ एक्स का, हाँ ऊपर वाला एफएक्स का है और ये है नीचे 1 अपॉन एफ एक्स यानी जी एक्स का। 1 अपॉन एफएक्स है ये सर, पर इधर की साइड बोल रही हूँ सर मैं, जो आपने एफएक्स देखो उसको अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। लिख लो तो कुछ क्वेश्चन तो क्या है मैक्सिमम मिनिमा के ग्राफ से देख के हो जाने चाहिए, है ना, जो टफ होते हैं। यस सर तो ग्राफ अपने को आना चाहिए। अभी अभी एनसीईआरटी में ग्राफ किसका दे रखा था बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। चलो ग्राफ बहुत हो गए अब, यस सर। लेकिन इन्हें बेटा अपनी कॉपी पे याद रख कर लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं भी काम आ जाते हैं ये, ऐसे नहीं है कि यहीं काम आएंगे, जर्नल चीजें होती हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा आप। ये यस सर। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सब करा दिया था क्या? यस सर आपने करा दिए थे। तो 11th तक हो गया, 12th तक हो गया। यस सर। हाँ 12th तक कर लेना आप क्वेश्चन दोबारा से 1 by 1 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं और सवाल कराता हूँ अभी, है ना। यस सर। क्वेश्चन लिखा अभी चलो लिखो, एग्जांपल लिखो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस एक्स, फाइंड ए सच दैट। सर ये एनसीईआरटी के लिए है? नहीं नहीं, एनसीईआरटी 12 तक करा दी ना, 12 से आगे बाद में डिस्कस करेंगे। सर सर मुझे कॉपी चेंज करनी पड़ती है ना, बता दे ब्रो आप। हाँ हाँ हाँ, ये तो सवाल की शक्ल देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए। यस सर लगा इसलिए पूछा। हाँ एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 1 point of minima in 0 to pi।
हाँ भाई बोलो, क्या लिखा है? इफ fx sin square x minus a cos x find a such that fx has exactly one point of minima in 0 to pi। तो ये 0 से 2 पाई के बीच में केवल एक ही मिनिमा हो, आपको इस प्रकार से a की वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमा के लिए कैसे हम करते हैं बताओ? हम मिनिमा के लिए f डैश x निकालेंगे। f डैश x प्लस ए साइन एक्स कॉमन लेके 2 cos x प्लस ए, और इसे हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। यही तो करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो साइन एक्स 2 cos x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये कर देंगे। बोलो। अब 0 रखेंगे तो 0 से पाई के बीच में क्या साइन एक्स 0 हो सकता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये 0 हो सकता है, तो cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। क्लियर है क्या बात? तो अब cos x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आप बताओ, जो cos x होता है 0 से पाई के बीच में कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। तो हाँ, cos x जो होगा ग्रेटर देन -1 to 1 है ना, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो मैं ये लगा देता हूं। और cos x की वैल्यू क्या है? -a/2 -1 to 1। क्लियर है क्या बात? मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 a/2 लेस देन 1, तो a इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, ये हो जाएगा। तो a की ये वैल्यू आ गई। अगर जो इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक ही एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा ये होगा, तो ये हो गया। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, मिनिमम होने के लिए ये जो f डैश x था, याद है ना f डैश x, तो f डबल डैश x निकालो यदि, तो ये कितना है बेटा? ये क्या मैं इसे sin 2x लिख सकता हूं? a sin x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 cos 2x प्लस a cos x। इट शुड बी मिनिमम के लिए f डबल डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। क्या? अरे मिनिमम होने के लिए डबल डेरिवेटिव है। सर कुछ नहीं करती सर। अरे मैंने बताया ना, आप अपना डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लो सभी को, और केवल अपना नेट चलाओ बस। सर कर दिया मैंने। सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए हो रहा है शायद ये। क्या चल रहा है? सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा सर, जब आप छोड़ने आते थे सर पुल। हाँ, तो उससे क्या मतलब इंटरनेट का? सर नहीं सर, वहीं से तो आते हैं सर सारे, जो ये वायर वगैरह वहीं से तो वायरिंग हो रखी है। अरे उससे क्या मतलब? या तो चलेगा फिर, या तो नहीं चलेगा। नहीं चल रहा है तो यहाँ देखो, f डबल डैश x क्या होना चाहिए मिनिमा के लिए? ग्रेटर देन 0। हाँ, अब देखो, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस a cos x ग्रेटर देन 0, 4 cos स्क्वायर x प्लस a cos x माइनस 2 शुड ग्रेटर देन 0। क्या ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस सर। अब ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाऊंगा? d लेस देन 0। तो इसका d, हाँ, d लेस देन 0, d कितना? b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 शुड लेस देन 0। बोर्ड पे देखो, तो a स्क्वायर प्लस 32 शुड लेस देन 0। क्या कोई a की ऐसी वैल्यू है -2 और 2 के बीच में जिसके लिए ये लेस देन 0 हो जाए? है क्या ऐसी वैल्यू कोई a की? सर a की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए a स्क्वायर प्लस 32 लेस देन 0 हो जाए?
नहीं सर 32 तो रहे दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन सर ए स्क्वायर है हाँ पॉजिटिव रहेगा ना ये तो a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे a belongs to 5 है ना, a belongs to 5, there is no such value of a so that if this may occur. तो सर इसमें क्या लिखेंगे कि there is no such value of a हाँ तो a belongs to 5 बस ऑप्शन होगा ना उसमें a belongs to 5, no value of a. क्वेश्चन लिख देता हूं, लेट ए क्यूबिक एफ एक्स वैनिशेज एट x is equal to -2 and has relative minima and maxima at x is equal to -1 and x is equal to 1/3 and -1 to 1 fx dx is equal to 14/3. Find this cubic equation. Find this cubic equation. Find this cubic equation. सर ये 14/3 के बाद कुछ लिखा है आपने इंटीग्रेशन के बाद जो है 14/3 बस पूरा लिखा है बेटा, स्क्रीन पे चेक करता रहता हूँ, पूरा आ रहा है यस 14/3 ठीक है। यस सर तो हमें क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है जो कि x बराबर -2 पे वैनिश हो जाती है और रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है उसके -1 और 1/3 पर, और यहां से लेके -1 से इंटीग्रेशन fx का 14/3 है। तो मान लेते हैं लेट क्यूबिक इक्वेशन इज क्या dx स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें क्यूबिक इक्वेशन में? नो सर अच्छा वैनिश हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि -2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो a -2 का क्यूब -2 प्लस d 0 -8a प्लस 4b -2c प्लस d, एक इक्वेशन ये बन गई, सही है। यस सर दूसरा ये है कि मैक्सिमम मिनिमम रिलेटिव कहां है, यानी कि इसका f डैश x यदि निकाल लूं और -1 और 1/3 पर इनकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये बात समझ में आती है प्रज्ञा? नहीं यस सर तो -1 रखेंगे, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है। हाँ तो क्वेश्चन से ही तो कर रहे हैं, तो -1 रखेंगे इसमें f डैश x में, ये हमारा f डैश x 3 -2b प्लस c और 1/3 रखेंगे 3a 1/3 का स्क्वायर 2b 1/3 प्लस c। तो इससे देखो
0 इज इक्वल टू a/3 2b/3 प्लस c, 0 इज इक्वल टू a plus 2b plus c। प्लस 3c, यस सर। है ना। और एक इक्वेशन देखो, ये 2 हो गई, ये हो गई 3। आ गई बात समझ में। तो हमारे पास अननोन है, हमें क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करनी है। 1 2 3 4 अननोन है, 1 2 3 इक्वेशन बनी, चौथी बनेगी इससे। लेकिन उसे देख लो, उसे बनाने से पहले मैं इसे और इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। कैसे? दोनों को यदि मैं, अरे माइनस है सर। अच्छा आपने तीनों एक साथ रखे हैं। हाँ नहीं, इसे छोड़ दिया अभी, इसे और अच्छा। इसे साथ रखिए। दोनों को जोड़ दूं तो 4a प्लस 4c ये आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस c आ जाएगा इससे। a इज इक्वल टू माइनस c। बोलो। यस सर। अच्छा, a इज इक्वल टू माइनस c मैं इसमें रख लूं तो माइनस c प्लस 2b प्लस 3c, तो ये कितना आएगा? 0 इज इक्वल टू 2b प्लस 2c, तो b इज इक्वल टू माइनस c आ जाएगा इससे। सही है। यस सर। अब बोर्ड पे देखो नंबर 1 से। सर a भी माइनस c आ गया, b भी माइनस c आ गया। हाँ, तो a और b बराबर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, तो इसका मतलब इन दोनों से मिलाकर के मैं लिख सकता हूँ a बराबर b। यस सर। चलो ये तो एक अलग चीज हो गई। अब इसमें देखो माइनस 8a और b की जगह क्या लिखूं? 4a लिख सकता हूं, यस सर। और माइनस c माइनस 2c, और c की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस a लिख सकता हूं, यस सर। और प्लस d। तो बोर्ड पे देखो ये कितना जाएगा? 0 माइनस 4a प्लस 2a प्लस d, तो d बराबर 2a आ जाएगा इससे, 6 यस है ना। d बराबर 2a और b बराबर a और c बराबर माइनस a। देखना जरा, अरे बी सी डी को मैंने एक ही टर्म्स में लिख लिया। यस सर। लिख सकते हैं ना। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन क्या थी? एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ, ए एक्स क्यूब, बी की जगह ए एक्स स्क्वायर, सी की जगह माइनस ए एक्स, और डी की जगह 2a। देखना बेटा, ये बन गई इक्वेशन एफ एक्स। देखना जरा, एक कॉमन आ जाएगा। हाँ एक तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन चलो ये कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये बन गया हमारे पास एफ एक्स। यानी ए की वैल्यू निकालनी है बस अब अपने को इसमें। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है उसने? सर एक इंटीग्रेशन दे रखा है। बस तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो आता है अपने को, क्या? -1 से 1 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 14/3। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, -1 किसका? a x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू 14/3। तो a तो आ जाएगा इधर, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 3/3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -1 से 1। बताओ बेटा a की वैल्यू निकाल के दिखाओ। पहले 1 रखोगे, फिर माइनस लगा के -1 रखोगे। सर जब हम माइनस वाला लेंगे तो उसमें माइनस के साथ अंदर के साइन चेंज होते रहेंगे। और क्या? अरे यस सर। पहले 1 रखो, फिर माइनस लगा के x की जगह -1 रखो। मैं चेक कर लेता हूं एक बार।
टुगेदर। ए तो एज इट इज, पहले क्या रखेंगे 1, तो 1/4 1/3 -1/2 +2, फिर माइनस का चिन्ह लगा के रखेंगे -1 इसके अंदर, तो ये तो 1/4 ही हो जाएगा, ये -1/3 आ जाएगा, +1/2 -8। हाँ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 -1/3 -2, है ना, इक्वल टू 14/3 तो +1/2 आएगा अंदर है, नहीं माइनस आएगा ना। अच्छा मैंने माइनस साइन अभी बराबर लगा रखा है, इसे इससे काटूंगा और इसे इससे काटूंगा, तो 1/3 +2 + 1/3 +2, x स्क्वायर है वो। अरे x स्क्वायर है तो क्या करें, -1 तो उतना ही रहेगा, देख लो ढंग से, 3 कॉमन लेके 6, 1 + 6 14/3, ये आ जाएगा 14/3 a = 1, इसलिए fx जो होगा, है ना, fx = x³ 1 आ गया + x² - x + 2, तो जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसे लिख देंगे। कितनी आएगी क्यूबिक इक्वेशन, x³ + x² -2, -x + 2। यस सर। ठीक है, जल्दी कॉपी करो तेजी से, एक सवाल और करते हैं अभी। लिखो क्वेश्चन, लिखो एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, कौन सी लोकल वैल्यूज ऑफ fx = x/(x² + 16), ये है। x/(x² + 16, तो पता है किस तरीके से होगा लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देंगे। हाँ इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से ही आता है इस फंक्शन का, ठीक है, लेकिन यस सर। हाँ लेकिन अभी हम इसे f' निकालते हैं u और v मान के, और 0 रख दूंगा, x² + 16 - 2x², x² + 16 का होल स्क्वायर = 0, तो 4 - x² = 2, है ना, तो जो आएगा x = ±2 आ जाएगा, f'। क्लियर है बाबा, ये यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, -2 और 2, और f' पता है क्या आया था आपका, f' आया था 16 - x² / x² + 16 का होल स्क्वायर, यह आया था f', ये 4 - x और 4 + x अपॉन x² + 16 का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं -x + 4 और x - 4 अपॉन x² + 16 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना अपने से। यस सर। तो अब हम इसमें देखो, यहां पे माइनस आ गया, ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 2, अब इंटरवल कितने 1 2 3, देखो f' का साइन बताओ -2 से इधर, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी, ये आएगा 16 और ये आएगा ±4, ये आएगा 4, ये 4, ये -4, ये +4, अब बताओ
-4 से पहले f डैश x का साइन बताओ देख करके। प्लस आएगा। हैं? प्लस प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया ना, माइनस, और ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो एक मिनट, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। सर माइनस लेके देखते हैं ना। लिखो -1000 रख लो, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आना ही पड़ेगा। तो चेक करके देख सकते हो आप, इधर x की जगह 1000 रख लेना। सर पर हम तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ये माइनस हो गया इसलिए नेगेटिव रख दिया। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। हमें तो f डैश x का साइन चाहिए, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है तो मिनिमा होगा, ये यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव घट रहा है तो मैक्सिमा। तो -4 पे ये होता है मिनिमा, और +4 पे ये क्या होता है मैक्सिमम। यहाँ क्या हो गया f डैश x 0, यहाँ पे क्या हो गया f डैश x 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल दोगे? यस सर। सोलह और -4 पे 4/32 1/8 -1/8। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/8 और मिनिमम वैल्यू -1/8। इस तरीके से करना। कर लो कॉपी तेजी से, एक सवाल और करा देता हूं मैं। तो देखो हम इसमें बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते ही नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम अपना काम चला लेते हैं। साफ कर दो भाई इधर से। यस सर। क्वेश्चन करो। अरे आपका जो आपके साथ के बच्चे हैं वो कहाँ पे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक ठाक? आप नोट्स वोट्स देखे उनके? नहीं कुछ? यस सर, मैंने एक के बोला तो था, मैंने आपको बताया था। हाँ, कि उसने तो 1 ईयर पिनाकल कोर्स ले रखा है। अच्छा। अभी उसका 12th का स्टार्ट होगा जून से। अच्छा अच्छा, जून से 12th स्टार्ट हो रही है उन लोगों की, है? यस सर। फिरजी में? यस सर। तो अभी ऐसे तो चल रहा है, जिन लोगों ने अर्ली कोर्स ले लिया था उनका तो चल रहा है, उसने लेट लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जून से स्टार्ट। नया बैच चलेगा। हाँ हाँ हाँ, यस सर। सही है। तो चलो चलो तो अब ये देखो, मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज एम बी, फाइंड रेंज ऑफ एम बी। बताओ, रेंज निकालना है इसकी। देखो
तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, बोलो, और एफ डैश एक्स को क्या रख देंगे, 0, और उससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू। यस सर। अब हम क्या चेक करेंगे, मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेते हैं, एंड इट इज ऑलवेज 0, ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। तो इसलिए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी 1 प्लस बी स्क्वायर, एफ एक्स इज मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू एमबी के बराबर दे रखी है, इसलिए एफ एक्स मिनिमम कितनी, एमबी, तो कहां है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। सर ये हमें कैसे पता चला कि ये जो ग्रेटर देन 0 है, हाँ ये 0 ग्रेटर देन 0, सॉरी सर, यस सर। एमबी की वैल्यू, इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, एफ एक्स में रख देंगे, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम एफ मिनिमम, एमबी बोल रखा है उसने, और एक्स की जगह क्या रखूं, प्लस 2b प्लस 1, बोलो, यस सर। माइनस 2b स्क्वायर अपॉन प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। बताओ भाई, ये आ गया एमबी। एक बात बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, तो जो मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, इस पे, तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू रख दी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू को कह रहा है वो कि एमबी मान लो। जब हमने मिनिमम वैल्यू निकाली तो एमबी की वैल्यू कितनी आई, बोर्ड पे देखो बेटा, लिखो मत, इधर देखो, ये आया। इसकी रेंज बतानी है आपको, बताओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, रेंज, बोलो भाई। बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाँ, तो 1 अपॉन मिनिमम वैल्यू इसकी बी की कितनी हो सकती है, 0, 0 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो रेंज बताओ, रेंज कहां से कहां तक आएगी, भाई 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इससे तो 1 अपॉन, अगर वो 0 हो जाएगी तो 1 से इनफाइनाइट जाएगी ना, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1, तो 0 से 1 हो जाएगी, लेकिन 0 पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये क्या होगी, b बराबर इनफाइनाइट पे होगी ना, और ये क्या होगी, b बराबर 0 पर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, फिर कल को करेंगे हम।